हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है वो झनक को बोलता है, झनक अब बहुत वेट कर लिया, मैं इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ मून कितनी कंफर्टेबल रहेगी? झनक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, मैं मून की माँ सी, अगर ऑफिशियली उसकी माँ दिखी जाए तो अर्शी दीदी है। अनिरुद्ध बोलता है वो सिर्फ नाम की, अर्शी को तो आज तक पता भी नहीं था उसकी बच्ची है। इवन आज भी वो अपना प्यार जो होती है पूरी तरह से मून पे नहीं ला पाती है। तो तुम्हें क्या लगता है उसको जो मतलब है, जो चीज़ है वो मैं दे रहा हूँ, उसको पैसे से मतलब है और सिर्फ वो लेगी। देखना तुम, मून मून को वो खुद ही हमें लौटा देगी, हमें उसको फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम यकीन करो झनक, हमें लगता है कि मैं, तुम और मून बहुत ही खुशी से रहेंगे, हमारी बहुत एक हैप्पी फैमिली होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी जो होती है अपने पापा अभिजीत को समझाती कि चलो बाबा हम लोग अंदर चलते हैं, यहाँ पे क्यों खड़े हैं। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है बेटा अभी तुमने देखा ना जीत कैसे धमकी दे के गया। ईशानी बोलती अब तो मुझे और भी ये केस लड़ना है, अपने लिए लड़ना है पापा, ताकि मैं और लड़कियों जैसे मिसाल बन सकूँ। माना कि मैं IPS ऑफिसर तो नहीं बन सकती, पर मैं सर उठा के जीने जितना काम तो कर सकते। तभी अभिजीत बोलता है बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, कभी कभी डर लगता है तुम्हारे छोटे भाई के साथ अगर ये लोगों ने कुछ कर दिया, तुम्हारी बहन के साथ कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा फिर? मैं ये केस लड़के भी कुछ नहीं कर सकता बेटा, मेरा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ईशानी बोलती है कि नहीं बाबा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर मैं केस ना भी लड़ूंगी तो क्या गारंटी है कि कुछ नहीं करेंगे, और वैसे भी ऐसे लॉ वगैरह हैं कि ऐसे वो लोग नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तभी अभिजीत बोलता है देखा ना लॉ का नतीजा। ईशानी बोलती पापा हमें विदाउट टाइम वेस्ट करके चलना चाहिए अंदर अभी। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है झनक को समझाता है, झनक देखो अभी हमने इतने सालों के बाद सब कुछ हमने सहा है, हम बहुत अलग रहने की कोशिश कर ले, बट मुझे नहीं लगता अब ये टाइम है अलग रहने का। अब मैं तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस तुमसे भी जानना चाहता हूँ कि तुम खुश हो कि नहीं। तब यहाँ पे झनक बोलती सर जी आपको सब कुछ पता है, मेरे दिल की भी बात पता है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। बस मैं अर्शी दीदी का कभी घर नहीं तोड़ना चाहती, तो इस प्रकार से तो बिल्कुल भी नहीं। अनिरुद्ध बोलता है तुम कुछ नहीं कर रही हो, मैंने और अर्शी ने कितना ट्राई किया, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं उसके लिए बहुत कमिटमेंट था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, बट वो फीलिंग्स वो प्यार नहीं हो सकता। झनक मैंने एक चीज़ सीख ली है ज़िंदगी में। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लॉयर को सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स ईशानी सबमिट करती है। तभी यहाँ पे वह वकील बोलता है आप दोनों बैठ जाइए, जब भी जज साहब बुलाएंगे तो तभी आना। तभी जज साहब हाजिर होने के लिए कहते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड करने के लिए कहते हैं। यहाँ पे वकील बोलता है कि यहाँ पे वह एक इंट्रोड्यूस करेगा, और जो कि वह ईशानी का लॉयर होने के नाते लड़ेगा, लेकिन उसके आगे का केस ईशानी खुद प्रोसीड करना चाहती है, वो सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके उसको परिचित दे रही है। उसके बाद यहाँ पे जज साहब बोलते ठीक है इजाज़त है, उनको बुलाइए और उनको बोलिए अपना केस प्रोसीड करने के लिए। दूसरी तरफ जो होते हैं वो अभिजीत काफ़ी डरा हुआ रहता है, सोचता पता नहीं ईशानी जिद में तो आके करी, पर पता नहीं कैसे करेगी। ईशानी जाती है और तभी यहाँ पे जज साहब बोलते हैं कि आपने लगाया है कि जीत आपके साथ काफ़ी बदतमीजी किया है, तो आप बताइए कैसे किया है और कैसे, आप क्या सब कुछ बताएंगे। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है हाँ मैं अपने बाबा के गाँव में गई थी, हमारे बाबा का गाँव बहुत ही अंदर है, और वहाँ पे उनके बड़े भाई की बेटी की शादी थी, हम सभी शादी में एंजॉय कर रहे थे, तभी ये लड़का हमें वहाँ पे परेशान किया, और एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ मुझे मिली और मैं घूमने जा रही थी, तभी ये मुझे वहाँ से किडनैप कर लेता है और वो उठा के मंदिर ले जाता है, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से ये शादी ही करने वाला होता है। लेकिन एन मौके पे मेरे बाबा और मेरी फ्रेंड वहाँ पे आ पहुँचते हैं, जहाँ पे ये मुझसे शादी करने में सफल नहीं होता है, बट ये फिर भी वहाँ से हार नहीं मानता। ये सारे मैगजीन सारे अखबार में मेरा नाम उछालता है कीचड़ जैसे, और आज इसके वजह से ही मेरा सब कुछ करियर वगैरह सब दाव पे लग गया। तभी यहाँ पे लॉयर बोलते हैं ये ऐसे हमारे क्लाइंट को इस तरह से गुंडा गुंडा कह के नहीं बुला सकते हैं सर, इन्हें बताएं। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम बताओ तुम खुश होना, मुझे तुम्हारी खुशी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है अगर मैं इन लोगों को गुंडा बोल रही हूँ सर, तो इसके पीछे वजह है, मैं वो बता रही हूँ आपको। और वो वजह यही है कि ये लोगों ने मेरे साथ गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी है, और एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है। आज मैं अपना कॉलेज अपना स्कूल पढ़ाई सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। तभी यहाँ पे वो जज साहब बोलते हैं कि आप मुझे बता सकते कोई ठोस वजह, इस लड़के ने सिर्फ आप इतनी सारी लड़कियों में आपको परेशान करना क्यों चाहा। तभी ईशानी बोलती क्योंकि मैंने आलता बनाया था, मैं अपनी बहनों के साथ बना रहे थे, और तभी ये बाइक लेके पहुँचा वहाँ पे और इसने आलता ख़राब कर दिया। ये सिर्फ मेरे साथ ही बदतमीजी नहीं करता, गाँव की सारी लड़कियों के साथ बदतमीजी करता रहा है, लेकिन कुछ लोग इसके डर की वजह से अपना डर का माहौल इतना बना के रखा है कि कोई पुलिस कंप्लेन इसके नाम से कर ही नहीं सकता है, और जो कुछ करते हैं उनको कभी इंसाफ मिला ही नहीं, इसलिए सब डर के मारे चुप हो जाते हैं और अपनी बच्चियों का जल्द से जल्द उस गांव में शादी कर देते ताकि इसकी नज़रों से दूर रहें और वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। जब मैंने ही आवाज़ उठाई इसको थप्पड़ मारा तो इसने अपने मेन ईगो पे ले लिया, और जब इसके ईगो पे लग गया तो इसने ठान लिया कि मुझे बर्बाद करके रहेगा, इसलिए मुझसे शादी करना चाहता था, मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहता था, और इसीलिए मुझे उसने वहाँ से किडनैप किया। लेकिन एन मौके पर अगर मेरी फ्रेंड और मेरे बाबा नहीं आते तो अब तक की मेरी ज़िंदगी और भी तबाह कर चुका होता। वैसे भी इसने आधी तो कर ही दी है। मैं अपनी फर्स्ट सेकेंड ईयर में मुझे 93% मार्क्स हैं,
और मेरा 3rd ईयर का पढ़ाई है जो कि फाइनल है। मैं इसके बाद IPS की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब वो सपना होके रह गया, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तभी यहाँ पे वकील साहब कहते हैं कि जज साहब, मैं आप ऑब्जेक्शन में बताना चाहता हूँ कि लड़की जो है जीत पे पहले से ही मरती थी। इवन इसने बहुत बार उसको उकसाने की कोशिश की, जीत बार बार मना करता रहा, लेकिन ये इस तरह से सरेआम बोलती रही, जीत उसके साथ बदतमीजी किया, इसलिए जीत ने जाके एक लोकल पुलिस स्टेशन पे एक FIR दर्ज कराया। तभी ईशानी बोलती ये सब झूठ है, FIR इसने नहीं बल्कि मैंने दर्ज कराई है, वो भी गाँव के एक उधर जाके पुलिस स्टेशन में। तभी यहाँ पे झनक बोलती सर जी मैं तो इन सब चीज़ों में भूल ही गई कि आप कब से आएंगे, आप भूखे होंगे और मैंने आपके लिए कुछ खाना भी नहीं लाया है। आप क्या खाएंगे, यहाँ पे वैसे सूखा खाना ही रहता है, कुछ रूखा सूखा इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं ऐसे खाना भी पैसे वाला ही खाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है झनक। अगर जिससे मैं पैसे से बढ़कर प्यार करता हूँ वो खा सकती है सब खाना, तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ? तुम जो भी लाओगी मैं खा लूँगा, ठीक है। और भूख तो लगी, लेकिन तुम इतना दूर से कैसे आओगी, तुम तो काफ़ी वीक हो गई हो और कैसे जाओगी? तभी यहाँ पे झनक बोलती नहीं मैं चली जाऊँगी, मैं परासर का कितना वेट करूँगी, मैं फटाफट जाके घर से बना के खाना लाती हूँ ताकि आप कुछ खा लो। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है झनक एक काम करो, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो तुम जाओ, तुम किसी और को भेज देना। तभी यहाँ से झनक जैसे ही जाने लगती है पर अनिरुद्ध जो था उसका हाथ पकड़ लेता है और झनक को झनक बोलती क्यों, क्या हुआ सर जी? तभी अनिरुद्ध बोलता है झनक तुम सच सच मेरी आंखों में देख के बताओ, तुम सच में खुश हो ना, तुम प्यार करते हो ना, तुम चाहते हो ना हमारी शादी हो? दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे ही ईशानी और अभिजीत आते कोर्ट से वहाँ पे, तभी यहाँ पे अंबिका पूछती क्या हुआ? तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है कोर्ट की आगे की डेट मिल गई है, अभी सुनवाई आगे होगी। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हुआ, कुछ बताओगी? यहाँ पे वो बताती है कि अदिति जो है वो गायब है, अभी तक स्कूल से आई नहीं है। मैंने स्कूल टीचर सभी लोगों को फ़ोन कर लिया, यहाँ तक कि उसके सारे फ्रेंड्स को भी फ़ोन कर लिया, आजू बाजू भी देख लिया, वो कहीं भी गई हुई नहीं है, उसके सारे दोस्तों के पास भी नहीं गई, इसलिए मेरा मन घबरा रहा है। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तभी अंबिका बोलती मैंने कॉल तो किया था, लेकिन आप लोग का कोर्ट में थे तो कैसे कॉल लगता? तब यहाँ पे ईशानी बोलती है कि माँ डोंट वरी, वो लोग यहीं कहीं गए होंगे, तब पता लगा लेंगे। तभी अंबिका बोलती है कहाँ गई होगी? कल जब जीत ने एक धमकी भरा मैसेज दिया तो भी मैंने मना किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तभी उसका छोटा भाई आरो दौड़ के आता है और बोलता है कि माँ दीदी कहीं भी नहीं है, आजू बाजू में सब जगह देख के आए, उनके सारे फ्रेंड से भी पूछ के आए, कहीं भी नहीं है। तभी यहाँ पे अंबिका बोलती ये सब आपका किया धरा है, देख लीजिए मैं मना कर रही थी मत जाइए, केस लड़ने के आगे सारा परिवार तबाह होने के कार्य पे आ गया है, बताइए क्या किया जाए? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सब इस लड़की के ज़िद के ही वजह से हुआ है, अगर ये ज़िद नहीं करती तो क्या हो जाता? और केस लड़के भी क्या मिला इसको बताओ? तभी ईशानी बोलती माँ मैं केस लड़के इसलिए सर उठा के बोल पा रही हूँ, मैंने अपना केस खुद से लड़ा है। तभी आरो बोलता है बस करो दीदी, ये सब आपकी वजह से हुआ, अगर ये सब आप नहीं करती तो नहीं होता। ईशानी पूरी शौक हो जाती है आरो के सब शब्द सुन के। तभी अभिजीत बोलता है मैंने यही तो समझाया था ईशानी को, पर ईशानी को अपने मन की करनी थी, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, किसी के साथ ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ। ईशानी बोलती पापा क्या आपको भी लगता है कि मेरी गलती है क्या? मैंने सब कुछ इतना गलत किया है? मैं तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ने गई थी, और हो सकता है अदिति कहीं इधर ही उधर हो, आप लोग क्यों इतना वो कर रहे हो, हम पता लगाते रहते। तभी उसका भाई बोलता है नहीं दीदी ये सब आपकी गलती है, कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर आप चुप हो जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लेकिन आप कभी चुप ही नहीं हो। अगर अदिति दीदी नहीं आए ना घर पर तो देख लेना, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कह के वो जाके अपने बाबा के कंधे पर सरक कर रोने लगता है। ईशानी सोचती है कि सारे घर वाले उसे ही ब्लेम क्यों करें, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। ईशानी बोलती है कि बस माँ आपको हमेशा क्यों लगता है जब भी घर में कुछ गलत हो तो मैं ही वजह हूँ? अंबिका बोलती है कि मैं ही वजह नहीं तुम ही वजह हो, जब से हम उस गाँव से लौट के आए हैं हमारा शांति भंग हो गया है, इस घर में अब कुछ अच्छा बचा ही नहीं, जब देखो तब बुरा होता है, हमारे घर के एक एक चिराग बुझते जा रहे, पहले तुम्हारे साथ ये सब हुआ, अब अदिति के साथ हुआ, अब आरो के साथ कुछ हो जाएगा तो हम जीते जी मर जाएंगे। मैं बता रही हूँ ईशानी अगर अदिति के साथ कुछ भी हो गया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और ना ही मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊंगी। मुझे लगा था कि तुम सुधर गई होगी, तुम समझोगी, काश उस हॉस्पिटल में तुम मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो हमें ये सब दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी मनमानी की वजह से आज क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। तभी ईशानी बोलती तो क्यों बचाया आपने मुझे? अभिजीत बोलता है अंबिका जी ये क्या बोल रहे, गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हैं आप, अपने गुस्से पे काबू रखिए, कुछ भी मत बोलिए। और रही बात अदिति की तो हम पता लगाते हैं कहाँ पे हैं। अंबिका बोलती क्या पता लगाएंगे, अभी जब तक पता लगेगा पता चलेगा दूसरे भी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। तभी ईशानी बोलती बस करो माँ, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके पूछती हूँ, उसको ज़रूर पता होगा। तभी यहाँ पे ईशानी जो होती है उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है और पूछती है कि क्या अदिति कहाँ पे उसको पता है? वो बोलती नहीं मुझे नहीं पता है। ईशानी बोलती बस करो तुम, मुझे अगर सच सच नहीं बताए, मैं वैसे भी पुलिस का स्टेशन जा रही कंप्लेन करने, तो मैं वहाँ पर तुम्हारा नाम भी ले लूँगी, क्योंकि तुमको सब कुछ बताती है अदिति, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे अभी बता दो, अगर वो किसी प्रॉब्लम में होगे तो ये सही नहीं है, पहले से अगर मुझे बता के रखोगे तो सही रहेगा। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे इतना कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या ही बताऊंगी दीदी, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ईशानी बोलती ठीक है तो तुम्हें कुछ नहीं बताना है, तुम बताओ अगर कुछ भी पता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत हो, वो हो सकता है तुम्हें कुछ तो बताई रहेगी, वो ऐसा नहीं हो सकता तुमसे बिना कुछ शेयर के रही हो। तो वो बोलती ठीक हाँ मुझे बताई तो थी।
उसके बाद यहाँ पे झनक बोलती क्या हुआ सर जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और मैं आपके साथ हमेशा खुश रहूँगी। मैं तो हमेशा से चाहती थी हमारा लाइफ कभी तो शुरू हो, लेकिन आज शुरू हो रहा है तो एक अजीब सा डर भी लग रहा है। तभी अनिरुद्ध बोलता है झनक देखना हम बहुत खुश रहेंगे, अब हमें खुश रहने से कोई रोक नहीं सकता और ना अलग होने से। मैं भी अब तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। उसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि झनक को भी मानो इतने सालों के बाद उसकी खुशी मिल गई थी। तभी वहाँ पे अनमौके पे परासर आ जाता है। परासर को ध्यान नहीं देता और शहरी बाबू उसे कह के बोलता है। तभी वहाँ पे वो लोग एकदम से अचानक से डर जाते हैं। ईशानी बोलती तुम बताओ मुझे कहाँ पे हुई। तब वो बताती है कि एक लड़का उसे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, उसका पीछा कर रहा था। कभी कभी वो स्कूल तक भी पीछा करते करते आ जाता था और यह सुनकर वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उसको बोला भी घर पे जाके बता दे। वो बोली नहीं नहीं, घर पे ऑलरेडी टेंशन चल रहा है, इसलिए मैं घर पे ये सब नहीं बता सकती। ऐसे माहौल में मुझे ना ही बोलना मेरा बेटर है। इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया रहेगा। और फिर उसके बाद भी एक दिन तो वो इतना पीछा करते करते क्लासरूम तक भी पहुंच गया। अदिति इन्हीं सबसे एकदम वो रही और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तब ईशानी पूछती लड़का कैसा दिखता था। उसकी फ्रेंड बताती कि वो लड़का लंबा सा सांवला सा था और हमेशा उसका पीछा करता था। अदिति कभी डरी डरी रहती थी। मैंने एक दिन बोली कि मैं जाऊँगी सामने और उसके सामने जाके उससे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों करता है। बट फिर उसको याद आया जो आपके साथ हुआ था, तो वो एकदम डरी डरी रहने लगी और उसने ये सब भी करना छोड़ दिया। और मुझे कहीं डर है कि क्या पता वो उस लड़की ने उसको पीछा करके कहीं ले ना गया हो। इसलिए प्लीज़ दीदी उसका पता लगाइए। उसके बाद यहाँ पे अंबिका का गुस्सा फूट पड़ता है। बोलती है कि देख लिया तुम्हारी वजह से ही हुआ है, अगर तुम ये सब नहीं करती, वो जीत के खिलाफ ये सब आवाज़ नहीं उठाती तो ये सब नहीं होता। पता नहीं वो लड़का लेके गया होगा, क्या कर रहा होगा धृति के साथ, क्या नहीं कर रहा होगा। अब तो ऐसा लगता है कि मैं जीना ही छोड़ दूँ। ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गया। हम ये कि एक बच्चों के साथ ये सब जो ज़िंदगी में खिलवाड़ हो रहा है ये हमसे नहीं देखा जाएगा। तभी अभिजीत बोलता है शांत रहिए अंबिका जी, सब कुछ सही हो जाएगा। अंबिका बोलती है नहीं, कुछ भी नहीं सही होगा। मैं ईशानी बोलती बस मेरा मर जाना ही बेटर है माँ, हर चीज़ के लिए आप मुझे दोषी ठहरा नहीं। जैसे सब चीज़ के पीछे मेरी ही वजह है। मैंने क्या गलत कर दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं केस लड़ रही हूँ, इसलिए मैं गलत हो गई हूँ। मुझे पता है कि आपको मेरी वैसे भी लाइफ की कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी। अंबिका बोलती बस करो, ज़बान लड़ाती हो इतने बड़े कांड करके, मुझसे ज़बान मत लड़ाओ ईशानी। ये सब जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। एक बात तो बस याद रख लेना, अगर अदिति के साथ कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें भी इस घर में रहने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ अभिजीत बोलता है 1 मिनट अंबिका जी, सब कुछ सही हो जाएगा, शांत तो रहिए, कुछ पता तो लगने दीजिए। ईशानी बोलती पापा हमें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, आई थिंक वहाँ पे जाके पता चलेगा। अभिजीत बोलता पुलिस स्टेशन पे, पर बोलेंगे क्या हम लोग। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे घर पे फ़ोन आता है। अंबिका बोलती 1 मिनट, कोई नहीं कॉल उठाएगा, मैं जाके उठाऊंगी। वो कॉल उठाती, बोलती क्यों क्या हुआ। तो बताता है कि क्या आप अदिति की मॉम है। वो बोलती है हाँ। बोलते हाँ यहाँ पे एक रोड के पास एक्सीडेंट हुआ है, एक स्कूल के ड्रेस पहने हुए उसके फ़ोन में ये माँ नंबर से डाल था, तो मुझे लगा कि ये आपका ही फ़ोन रहेगा और इसलिए मैंने कॉल करके मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक ट्रक ने उड़ा दिया। ये सुन के अंबिका के हाथों से फ़ोन गिर जाता है। अभिजीत पूछता है क्या हुआ अंबिका जी बताइए। तभी अंबिका बताती है एक ट्रक वाले ने उसको उड़ा दिया है और अदिति की हालत काफ़ी ख़राब, एक फ़ोन आया था। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मैं मर क्यों नहीं गया। ये सब सुनने से पहले अपने बच्चों का इस तरह से हम खात्मा नहीं देख सकते, उनकी ज़िंदगी तबाह होते होते। तभी अभिजीत बोलता है मैं जा रहा हूँ ईशानी के साथ लेके आने, तुम आरव का ध्यान रखो। दूसरी तरफ वहाँ पे परासर पहुँच जाता है। परासर बोलता है कि क्या हुआ, मैं डिस्टर्ब तो नहीं किया, एक काम करिए आप लोग यहाँ पे रहिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। झनक बोलती है सब बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद जाने वाली थी, मैं सर जी के लिए खाना बनाने वाली थी, उन्हें भूख लगी है ना इसके लिए। लेकिन अनिरुद्ध बोलता है लेकिन तुम झनक खाना मत लेके आने क्योंकि बहुत दूर पड़ेगा रास्ता। तो परासर बोलता है कैसी बातें कर रहे शहरी बाबू, अगर वो नहीं तो हम लेके आ जाएंगे, बहुत सारे लड़के लोग हैं, कोई ना कोई आपको खाना देने आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। वैसे मैं नदी के पार गया था, उधर सारा शादी का इंतजाम किया हूँ, बहुत अच्छे से हो गया, थोड़े बहुत पैसे जो भी थे मेरे पास कर लिया हूँ मैं। अब अनिरुद्ध बोलता कोई हेल्प तो नहीं चाहिए ना। परासर बोलता नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती है वो सोच रही थी क्या वो सही कर रही है गलत, पता नहीं अनिरुद्ध से शादी करके वो सही डिसीजन ले रही है, कहीं किसी के पाप की भागीदारी ना बन जाए। आगे एपिसोड पे से बनी रही। दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब।